और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट और हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे मिशन वंदे भारत को लेकर किस प्रकार से लगातार प्रयास किए गए हैं और इसी से जुड़ा हुआ है हमारा आज का विशेष भी। हमारा आज का विशेष किस प्रकार से मिशन वंदे भारत के तहत विदेश में फंसे भारतीयों की वापसी शुरू हो गई है और ये अपने आप में एक बड़ा कदम है सरकार के माध्यम से। और इस विषय पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं प्रदीप सिंह खरोला जी, आप सेक्रेटरी हैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के। सर बहुत स्वागत है, दूरदर्शन न्यूज़ पे आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो यही कि हिंदुस्तान के लिहाज से या नज़रिए से बात की जाए तो विदेशों में फंसे ऐसे भारतीयों की संख्या जो सबसे ज़्यादा है, उस लिहाज से सबसे बड़ा मिशन की शुरुआत हुई है। किस तरीके से आप सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के माध्यम से इस मिशन को अंजाम दे रहे हैं सर? नमस्कार और मेरे को इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा है कि जो वंदे भारत हमारा अभियान है जो भारत सरकार ने चलाया है, इसकी कई विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो यह है कि इस अभियान में भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों का पात्र है, विशेष करके विदेश मंत्रालय जिसने इस अभियान में लीड ली है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय जो हमको दिशा निर्देश देता है, रक्षा मंत्रालय जो भी इस अभियान में भाग ले रहे हैं, और नागर विमानन मंत्रालय उसका भी इस कार्यक्रम में एक छोटा सा पात्र है। और अति मुख्य यह है कि हमारी सभी राज्य सरकारें इसमें बहुत एक्टिव तरह से भाग ले रही हैं। अगर हम देखें कि जो मिशन भारत है, ये मिशन वंदे भारत है, इसमें इसको कह सकते हैं कि ये पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। अभी तक हमने जितने भी इवैक्यूएशन किए थे वो ज़्यादा करके एक देश से हुआ करते थे, जैसे कुवैत से हम अपने लोग लेके आए थे जी। ये पहली बार हो रहा है कि हम अपने नागरिकों को जो कि मुश्किलों में फंसे हैं उनको हम दुनिया के अलग अलग राष्ट्रों से वापस ला रहे हैं। दूसरी इसकी विशेषता है, ये पहली बार हो रहा है कि हम अपने नागरिकों को वायु मार्ग से एवं जल मार्ग से वापस ला रहे हैं। तीसरी इसकी विशेषता है कि एयर इंडिया जो है सभी जो हमारे नागरिक हैं उनको कॉस्ट बेसिस पे उनको चार्ज करके वापस ला रही है। और चौथी इसकी विशेषता ये है कि अब की बार ये एक तरफा यातायात नहीं है जी। जब हमारे विमान यहाँ से बाहर देश जा रहे हैं तो यहाँ जो फंसे हुए हैं, चाहे विदेशी नागरिक हों और कुछ भारतीय नागरिक भी हैं जिनको बहुत ज़रूरी काम से जाना पड़ रहा है, वह भी इस अभियान का लाभ ले रहे हैं। तो यहाँ से जो हमारी फ़्लाइटें जा रही हैं उसमें वो भी जा रहे हैं। और जो उसकी खास विशेषता है कि जैसे कि दूसरे इवैक्यूएशन नहीं होता है, यहाँ आने के बाद में उनको राज्य सरकारों को हैंडओवर किया जा रहा है और राज्य सरकारें जो हमारा प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से इनकी स्वास्थ्य की जांच करके पूरे क्वारंटाइन की व्यवस्था कर रही हैं। जी सर, क्रू मेंबर जो गए हैं इस विमान के माध्यम से लोगों को, भारतीयों को वापस लाने के लिए किस प्रकार के प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए उन्हें एहतियात बरतने को कहा गया है? किस प्रकार की एहतियात बरती जा रही है कहीं संक्रमण इस प्रकार की स्थिति से ना होने पाए? वो क्या खास प्रावधान किए गए इस बार? SOP क्या है? ऐसा है कि क्रू मेंबर के लिए भी और यात्रियों के लिए भी हमने एक बहुत ही डिटेल्ड जो हमने SOP बनाई है, उसमें ये कहा गया कि जितने भी क्रू मेंबर होंगे वो पूरे के पूरे एक प्रोटेक्टिव गियर में होंगे ताकि उनको किसी भी तरह से संक्रमण की कोई भी आशंका नहीं रहे। जो यात्री होंगे उनको भी हर यात्री जो है फेस मास्क पहनेगा। इतना ही नहीं, हर यात्री को एक फेस शील्ड भी दी गई है और विमान यान में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। और जहाँ तक हो सके बार बार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि क्या क्या हम सेफ्टी मेजर्स लें ताकि ये संक्रमण का जो रिस्क है वो बहुत ही कम हो जाए। जी। और सर हमने देखा कि कई जो क्रू मेंबर्स हैं 10-10 घंटे तक, उनको शायद 8-8 10-10 घंटे तक PPE किट पहन के रहना पड़ रहा है। अपने आप में एक नई प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए नए प्रकार के तरीके भी अपनाने पड़ रहे हैं। आप इस सब को लेकर किस प्रकार का फीडबैक है? क्या कुछ तैयारियां की गई हैं उसको लेकर? देखिए, जो हमारे क्रू मेंबर हैं ना, इस क्रू मेंबर ही नहीं, जितने भी हमारे विशेष जो अलग अलग मंत्रालय के हमारे जो अधिकारीगण हैं, जो स्टाफ के लोग हैं, सभी इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चाहे वो दूतावास के लोग हों, चाहे एयरपोर्ट के कर्मी हों, चाहे इमिग्रेशन अथॉरिटी के लोग हों, चाहे राज्य सरकार के अधिकारी हों, और सबसे मुख्य जो एयर इंडिया के पायलट्स हैं और विशेष करके जो केबिन क्रू हैं,
वो तो सबसे हम कहेंगे जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उस तरह से काम कर रहे हैं। इनके लिए हमने विशेष व्यवस्था ये की है कि जितनी भी लंबी लंबी फ्लाइटें होंगी, जैसे यूएस जा रही हैं, उसमें डबल क्रू की व्यवस्था की गई है। सामान्यतः वैसे ही होता है ताकि इन पे स्ट्रेन कम आए। इनको ठीक से ट्रेनिंग दी गई है और इनको विमान में जाने से पहले इनका पूरा हेल्थ चेकअप किया गया है और इनका कोरोना टेस्ट भी किया गया है। जी सर, शुरुआती जो चरण है, जो इसकी शुरुआत हो चुकी है कल से 7 मई से, हमने देखा है कि जो खाड़ी के देश हैं वहाँ से ज़्यादा उड़ानें आ रही हैं। किस प्रकार से आप लोगों ने एक पूरा प्लान बनाया है, क्योंकि ये लॉकडाउन की स्थिति है, तमाम देशों के एयरपोर्ट्स बंद है, वहाँ बंद की स्थिति में किस प्रकार से एक कोऑर्डिनेशन चल रहा है जिसके तहत आप लोग इस अभियान को चला पा रहे हैं? ये जो हमारा अभियान है, ये एक कई एजेंसियों के बीच में बहुत ही अच्छा समन्वय और सहकार का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उदाहरण है ये। सबसे पहले तो जो हमारे दूतावास हैं वहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली अपनी वेबसाइट पे जितने भी वहाँ पे नागरिक फंसे हुए हैं उनको रजिस्टर किया है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में पूरी डिमांड लेके उन्होंने यहाँ पे जो हमारे विदेश मंत्रालय को अपनी पूरी सूची भेजी है और उन्होंने ये प्रस्ताव दिया है कि कहाँ कहाँ से हम कितने कितने नागरिकों को निकालें। इसके बाद में एयर इंडिया आता है, वो जो है डिमांड के हिसाब से पूरा का पूरा अपना ऑपरेशनल जो है योजना बनाता है कि कौन सा हवाई जहाज कहाँ जाएगा और कहाँ से कितने लोगों को लेके आएगा। ये योजना के बनने के बाद में हवाई जहाज़ों को तैयार किया जाता है और उड़ानें जो है अपना काम आगे बढ़ाती हैं। जी सर, एक अंतिम सवाल, जो यात्रियों का सामान है वो संक्रमण रहित तरीके से विमानों में आए और उससे संक्रमण ना हो, उसको लेकर भी क्या एहतियात बरतने की प्रयास किए गए हैं? हाँ, क्योंकि सामान से भी थोड़ा सा संक्रमण होने का रिस्क होता है, तो विमान में चढ़ाने से पहले पूरा उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है। इतना ही नहीं, जब विमान से उसको उतारा जाएगा तब भी उसको डिसइंफेक्ट किया जाएगा। इसके लिए हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। हमने पहले भी ऐसे किया था और इस बार भी उतनी ही सख्ती से सामान को भी हमारे लोग पूरा उसको डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। प्रदीप सिंह खरोला जी, जो कि सेक्रेटरी हैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त हमारे साथ दिया। तो आगे बढ़ते हैं और इसी से जुड़ी हम एक और खबर भी आपको दिखाते हैं। लॉकडाउन के बीच तमाम राज्यों